बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ 4 गोश्त की डिलीशियस और आसान सी रेसिपी। घर के मसालों से हम बनाएंगे, इसके लिए कोई भी पैकेट का मसाला इस्तेमाल नहीं करेंगे और इतने आसान तरीके से आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ। रेसिपी को लास्ट तक फुल वॉच कीजिएगा। चलिए इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अचार मसाला रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने मेथी दाना लिया हुआ है, 1 टीस्पून कलवंजी ली है, 1 टीस्पून सौंफ ली है, 1 टीस्पून इसके साथ सफ़ेद जीरा है, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया है, 2 खाने के चम्मच और राई ली है 1 टीस्पून। राई कुछ इस तरह से होती है, बिल्कुल बारीक। और 6 से 7 अदर लाल गोल मिर्च ले ली हैं। इसे ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। फ्लेम ऑन कर दी मैंने, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। इससे जो मसाले हैं उनकी खुशबू और जायका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसे 3 से 4 मिनट के लिए मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया, ठंडा होने देंगे। तो ये रूम टेम्परेचर पे आएगा। एक मिक्सी ले लेंगे, ग्राइंडर ले लेंगे, उसमें ये ऐड कर देंगे और इसे हल्का दरदरा सा आपने कूट लेना है, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं करना है इसका। जी फ्रेंड, यहाँ पे तमाम मसाला जात को मैंने पीस लिया दरदरा सा। इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में। इसमें मैं अब ऐड करूँगी नमक। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मैं 1 खाने का चम्मच ऐड कर रही हूँ और ये मैं आप लोगों के साथ 1 kg अचार गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। 1 किलो गोश्त के लिए ये परफेक्ट मसाले हैं। इस साथ में इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी, 1.5 चाय का चम्मच। जिस साथ में पिसी हुई हल्दी इसमें ऐड कर देंगे, आधा चाय का चम्मच। बस यही मसाला जात इसमें जाएंगे। बस इन तमाम अज़ा को मिक्स कर लेंगे और ये हमारा होममेड अचार मसाला बन के रेडी है। आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में, बिल्कुल ये ख़राब नहीं होगा। इसमें से मैं 2 खाने के चम्मच निकाल रही हूँ, इसे रख देती हैं साइड पे। इसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे और कब इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट चल के देखेंगे। जी फ्रेंड्स, चलिए इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। कढ़ाई ले ली, उसमें मैं कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी आधा कप। जी कुकिंग ऑयल जैसे ही हीट अप होगा, अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी मटन। मटन के गोश्त से, बकरे के गोश्त से बनाने जा रही हूँ। 1 kg इसमें मैं ऐड कर रही हूँ और इसे फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। इससे मटन की जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और बहुत अच्छा अरोमा और फ्लेवर आ जाता है फ्राई करने से। साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच। ये लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसे 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई कर लेंगे गोश्त के साथ। इससे भी गोश्त का फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसे फ्राई कर लिया मैंने। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी अचार मसाला होममेड जो मैंने बना के रखा हुआ था। इससे मैं मज़ीद कोई मसाला ऐड नहीं करूँगी, ना ही इसमें पीसी लाल मिर्च जाएगी। हमने इसमें कुटी लाल मिर्च का ही इस्तेमाल करना है। ये मसाले को मैंने गोश्त के साथ भून लेना है 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से, ताकि मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और इनका जो फ्लेवर है वो गोश्त में आ जाए। इसे भूनते हुए मुझे तकरीबन यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने टमाटर लिए थे 3 से 4 अदद बड़े साइज़ के। उनके छिलके उतार के लिए मैंने बारीक पीस लिया। या आप टमाटो प्यूरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 कप ले लीजिएगा। ऐड कर लेने के बाद इसे मज़ीद मैं 5 से 6 मिनट के लिए भूनूंगी कि ताकि जो टमाटर है वो गोश्त के साथ बहुत अच्छे से मिक्सअप होके भून जाए। जी फ्रेंड्स, अब हमने गोश्त को गलाना है। उसके लिए मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1.5 गिलास। ये और कवर करके इसको मैं कुक कर लूँगी 45 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं। प्रेशर कुकर में इसे 15 मिनट लगेंगे और बहुत अच्छे से गल जाएगा। अगर आप बहुत जल्दी से फटाफट बनाना चाहते हैं तो आप प्रेशर कुकर में इसे गला लीजिएगा। जी फ्रेंड्स, इस स्टेप पे अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है, आप प्लीज़ लाइक प्रेस कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। और मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दिया करें। जी फ्रेंड, यहाँ पे जो मैंने 2 टेबलस्पून अचार मसाला निकाल के रखा हुआ था वो ले लेंगे। साथ में लेमन जूस लिया है मैंने 2 खाने का चम्मच। जी थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे और हमने एक गाढ़ा सा मसाला रेडी कर लेना है। ये सारा लेमन जूस इसमें मैं ऐड कर दूंगी और गाढ़ा सा मसाले का पेस्ट रेडी कर लेंगे। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे अब हम रेडी करने जा रहे हैं अचारी मिर्चें। जी इन्हें मिक्स कर लिया और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, बस ऐसे गाढ़ा सा मसाला होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लिक्विड ही नहीं करना, नहीं तो मिर्चों में ये भरेगा नहीं। मिर्चें ले ली थी मैंने 6 से 7 अदर। मिर्चों के मैंने सीड्स रिमूव कर लिए थे। जी अब इसमें मैं मसाला भर दूंगी। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा मिर्ची जब हम ऊपर से ऐड करेंगे इसमें।
ये सारा जो मसाला है मैंने मिर्चों में भर देना है और ऐसे ही सारी मिर्चें मैंने रेडी कर लेनी है। बहुत सिंपल वे के साथ आप लोगों को बता रही हूँ, कोई इसमें पैकेट का मसाला नहीं जाएगा। मेरी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करेंगे। आप लोगों की तरफ से मेरे लिए इनाम होता है। आप लोगों की हौसला अफजाई होगी तो मैं नेक्स्ट आप लोगों के साथ डिलीशियस रेसिपी शेयर करती रहूँगी। ये मिर्चें तो हमारी रेडी हो गई हैं, चलिए गोश्त को देख लेते हैं। ये कवर हटाया है जी फ्रेंड, आप देख सकते हैं गोश्त बहुत अच्छा सा टेंडर हो चुका है और इसका मसाला बहुत अच्छा रेडी हो गया है। जी अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ दही। दही ले लिया था मैंने एक कप। फ्रेश दही होना चाहिए, खट्टी दही नहीं होनी चाहिए। इसे मैंने फेंट लिया था और थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते चले जाएंगे और भूनते चले जाएंगे जी। और फ्लेम आपने लो करके ही दही ऐड करना है जी फ्रेंड्स। दही ऐड करने के बाद फ्लेम मैंने मीडियम कर लिया और इसे भून लिया अच्छी तरह जी। अब इसमें पिसा गरम मसाला ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून, एक चाय का चम्मच। और जो सारी मिर्चें मैंने रेडी की हुई थी वो इस पे ऐड कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसे कवर करके दम लगा देना है 15 मिनट के लिए जी फ्रेंड्स। 15 मिनट के बाद आप देखिए कुछ इस तरह से ये हमारा डिलीशियस सा अचार गोश्त बन के रेडी है। इस रेसिपी को आप चिकन के साथ, बीफ के साथ, बड़े के गोश्त के साथ भी बना सकते हैं। बहुत डिलीशियस खुशबू आ रही है। चलिए मैं आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। इसे सर्व करेंगे हम एक बाउल में। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये गोश्त बन के रेडी हुआ है और इतना ज़बरदस्त इसका मसाला बन के रेडी हुआ है। ये फ्रेंड्स अगर आप इसकी ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इस पर थोड़ा सा पानी डाल के दम पे लगा लीजिएगा 15 मिनट के लिए। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा मसालेदार अचार गोश्त बन के रेडी हुआ है। गोश्त इतना बेहतरीन सा गला हुआ है, बिल्कुल हाथ लगाने से टूट रहा और इसका मसाला इतना डिलीशियस है कि देखने से ही मुंह में पानी आ रहा है। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही न्यू रेसिपी के साथ, तब तक लिए रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।